नमस्कार साथियों, कहिए कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि सीनियर सिटीजन में अवसाद और डिप्रेशन की समस्या क्यों बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इस विषय पर रिसर्च भी हुआ है और रिसर्च से ये बात सामने आई है कि सीनियर सिटीजन में आज यदि डिप्रेशन और अवसाद बढ़ रहा है तो उसका प्रमुख कारण है अकेलापन। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बुढ़ापे आने तक या एक बुजुर्ग अवस्था आने तक व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक अकेला महसूस करने लगता है। यदि जीवन साथी का साथ है तो सफर फिर भी कट जाता है, किंतु यदि जीवन साथी का साथ छूट जाता है तो व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक अकेला महसूस करने लगता है। परिवार और बच्चों के बीच में रहकर भी उसका अकेलापन खत्म नहीं होता है। परिवार के बीच में रहने के बाद भी वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। युवाओं की या परिवार के अन्य सदस्यों की भी अपनी एक रूटीन लाइफ होती है, उनकी भी एक दौड़-भाग भरी जीवनचर्या होती है, एक रूटीन लाइफ रहती है। उनके पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि वे अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को भरपूर समय दे सकें। फिर एक फैक्टर और भी है, वह है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप आने के कारण भी संबंधों में दूरियां बढ़ती जा रही है। बातचीत के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि दो पीढ़ियों के बीच विचारधाराओं में काफ़ी अंतर आ जाता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि सीनियर सिटीजन के पास अक्सर घर और बाहर से रिलेटेड काम बहुत ही कम रह जाते हैं। एक अवस्था आने के बाद उनके पास खालीपन रह जाता है। ना तो कुछ नया करने की चाह रहती है, ना कुछ नया सीखने की चाह रहती है। समय कटता नहीं है, इसलिए भी व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक चिड़चिड़ा महसूस करने लगता है। उसे उदासी और निराशा महसूस होने लगती है। वो बात बात में गुस्सा करने लगता है, खींच करने लगता है। एक और जो महत्वपूर्ण बात हम भूल रहे हैं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि बुढ़ापा आते आते व्यक्ति का शरीर बहुत अधिक कमज़ोर हो जाता है। शरीर में अनेक बीमारियां लग जाती है और उन बीमारियों के कारण व्यक्ति शरीर ही नहीं मन से भी बहुत अधिक थक जाता है। हम ये भी देखते हैं कि सीनियर सिटीजन की एक आदत यह भी होती है कि वो अपने छोटों से, अपने बहू, बेटे, बेटी, पोता, पोती, रिश्तेदारों से ये अपेक्षा करते हैं कि वे उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वे उनकी इच्छा अनुसार चलें, वे हर काम उनसे पूछकर करें। उनमें एक अपेक्षा का बहुत अधिक भाव रहता है। जब ये छोटे इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसके कारण भी बड़ों में गुस्सा आने लगता है, खींच आने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है। उन्हें लगता है कि उनका कोई मान सम्मान नहीं है, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो इस तरह की ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हैं जिसके कारण सीनियर सिटीजन में अवसाद और डिप्रेशन की समस्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे अब हर छोटे छोटे कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का मेन मोटो यह है कि इस अवसाद और डिप्रेशन को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहला बिंदु तो मैं यह बताना चाहूँगी कि सीनियर सिटीजन भी अपने आप को व्यस्त रखें। किसी भी काम में, चाहे वो भजन कीर्तन हो या फिर कुछ नया सीखना हो, कुछ भी ऐसा कार्य किया जाए जिसमें वो अपने आप को व्यस्त रखें।
क्योंकि वो जितने अधिक व्यस्त रहेंगे उनके मन में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। इसके अलावा अपने आप को स्वस्थ रखें। इसके लिए वॉक करें, योगा करें, पौष्टिक भोजन लें। जितने अधिक शरीर से स्वस्थ रहेंगे उतना ही अधिक मन भी प्रसन्न रहेगा। इसलिए अपने आप को हेल्दी रखें। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि सीनियर सिटीजन में बढ़ते हुए अवसाद और डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए, हमने आमंत्रित किया है प्रियंका मिश्रा मैम को, और हम उनसे ये अपेक्षा करते हैं कि वो बताएं कि कैसे सीनियर सिटीजन में बढ़ते हुए अवसाद या डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दर नहीं रहता, जिस घर में बुजुर्ग न हो वो घर घर नहीं रहता। सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। थैंक यू कीर्ति जी। जैसा कि कीर्ति जी ने बताया कि आज का हमारा विषय है सीनियर सिटीजन्स में बढ़ता हुआ अकेलापन। यदि हम इस विषय पर प्रकाश डालें तो कीर्ति जी ने इसके सभी प्रमुख कारण बताए, जैसे कि बुजुर्गों का समय नहीं कटना, उनका छोटों से ज्यादा अपेक्षाएं करना और अन्य कारण जैसे अपने कामों से निवृत्त हो जाना, रिटायर्ड हो जाना। यदि हम समाधानों की बात करें तो सबसे मुख्य समाधान यह है कि बुजुर्ग घर के छोटे छोटे कामों में अपना समय व्यतीत करें। जैसे सकारात्मक तौर पर कहें तो वह गार्डनिंग में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। और जैसा कि मेरा मानना है कि बचपन और बुढ़ापा बचपन की पुनरावृत्ति है। यदि घर के बुजुर्ग घर के छोटे बच्चों के साथ समय व्यतीत करें तो बच्चों को अपना अनुभव भी दे सकते हैं और वो अपना बचपन फिर से जी सकते हैं। तो यह सबसे व्यवहारिक समाधान है कि घर के बड़े बुजुर्ग अपना समय छोटे छोटे बच्चों के साथ व्यतीत करें। जहां तक अपेक्षाओं का सवाल है तो बुजुर्गों का हमसे अपेक्षाएं करना लाजमी है, क्योंकि दोस्तों किसी ने ठीक ही कहा है कि जो चीज गूगल पर नहीं मिलती वो बुजुर्ग सिखा देते हैं। हमें उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। युवाओं को चाहिए कि वह कुछ समय निकालें और अपने घर के बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करें। निश्चित तौर पर अपने अनुभव से सीखना अच्छी बात है, पर यदि हम दूसरों के अनुभव से सीखें तो यह और अच्छी बात है। बुजुर्गों को भी चाहिए कि वह युवाओं के प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखे, क्योंकि जैसा कि कीर्ति जी ने कहा कि जनरेशन गैप, पीढ़ी दर पीढ़ी विचार बदलते हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं। उन व्यवस्थाओं में बुजुर्गों को भी चाहिए कि वे अपने आप को फिट करें और युवाओं को भी चाहिए कि वे भी सामंजस्य बिठाएं। इन्हीं सब बातों से शायद घर का माहौल भी खुशनुमा हो सकता है और सीनियर सिटीजन में जो अकेलेपन की समस्या है वह समस्या भी कुछ हद तक दूर हो सकती है। हमारा समाज बचपन, बुढ़ापा और युवावस्था तीनों के तालमेल से चलता है और यही तालमेल यदि परिवार में रहे तो यही तालमेल समाज को एक सुदृढ़ आधार देता है।